रामपुर गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामलाल और रामलाल का परिवार। रामलाल एक ईमानदार किसान था। उसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन और परिवार थे। इस साल उसने बड़ी उम्मीदों के साथ फसल बोई थी। सोचा था कि अच्छी फसल होगी तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से करवा पाएगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। गंगा देखो, इस बार की फसल कितनी बढ़िया खड़ी है। अगर भगवान ने साथ दिया तो इस बार हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ जी, बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मौसम साथ दे। बच्चों की आंखों में कितने सपने हैं। सबके चेहरे पर खुशी थी। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना जल्द ही एक डरावने सच में बदलने वाला है। एक रात आसमान पर अचानक घने काले बादल छा गए। हवा चीखने लगी और बिजली आसमान को चीरने लगी। वो रात जैसे मौत बनकर आई थी। मूसलधार बारिश शुरू हुई और बिना रुके घंटों तक बरसती रही। रामलाल बार बार उठकर दरवाजे से बाहर झांकता रहा। हे भगवान, ये कैसी बरसात है। अगर ये नहीं रुकी तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बारिश इतनी तेज है कि अभी खेत देखने भी नहीं जा सकता। रामलाल मजबूरी में रुक गया, लेकिन उसके मन में बुरी आशंका घर कर गई। सुबह होते ही रामलाल दौड़ते हुए खेत की तरफ गया। जैसे ही उसकी नजर अपनी जमीन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल पानी में डूबी हुई थी। हरे भरे खेत अब तालाब में बदल चुके थे। सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरे सपने, सब बह गया। गांव का अमीर जमींदार भैरव सिंह पहले ही रामलाल को बीज और खाद के लिए कर्ज दे चुका था और उसने घर और जमीन को गिरवी रखवाया था। रामलाल, अब कैसे चुकाएगा मेरा पैसा? तेरी फसल तो गई, जो उधार लिया है वो लौटाना पड़ेगा, नहीं तो तेरा घर और जमीन अब मेरी होगी। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगले साल मैं जरूर चुका दूंगा। अगले साल? तू गरीबों की औकात भूल गया है क्या? अगली बार भी यही कहानी होगी। या तो अभी मेरे पैसे लौटा दे या घर खाली कर दे। बस दो ही रास्ते हैं तेरे पास। चलो गंगा, अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। परिवार भारी मन से गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो लोग जंगल के एक संत के पास जा रहे थे, ये सोच के कि उन्हें कोई मदद मिल जाए। रामलाल साधु के पास पहुंच के अपनी सारी बातें बताता है। तुम सबके चेहरे पर सच्चाई दिख रही है बेटा। तुम चिंता मत करो। तुम सब जिस उम्मीद से यहां आए हो, वो उम्मीद जरूर पूरा होगा। तुम सब यहां पर रह सकते हो। शुक्रिया बाबा, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रामलाल सर छुपाने के लिए तो ये झोपड़ी मिल गई, लेकिन खाने का क्या करे? मैं बच्चों को भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो गंगा, मैंने सोच लिया है। लकड़ी बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं खाने के लिए कुछ खरीद लाऊंगा। अगले दिन सुबह रामलाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला। गंगा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जल्दी आना, खाना भी बनाना है। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। रामलाल दिन भर लकड़ी काटता रहा और शाम होते ही बाजार की ओर गया। उसे बहुत कम पैसा मिला। उन पैसों से खाना बनाने के लिए कुछ सामान खरीद लाया। ये लो, बाजार से कुछ सामान लाया हूँ, खाने के लिए कुछ बना लो। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी समोसे बनाता हूँ। माँ, आज चटनी नहीं बनी। नहीं बेटा, आज टमाटर घर पर नहीं है, लेकिन हम कल चटनी जरूर बनाएंगे। गंगा, आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ राम, आपने सही कहा। बच्चों को ऐसे शांति से सोते हुए देख के मुझे भी सुकून मिला। गंगा,
अब हम ऐसे ही गुजारा करेंगे। मैं रोज सुबह लकड़ी काटने जाऊंगा और शाम को उसे बेच के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से खाना बनाने का सामान खरीद लाऊंगा। अब रामलाल रोज सुबह जाके लकड़ी काटता और शाम तक उसे बेच के घर के लिए राशन लाता। माँ, और खाना चाहिए मुझे, भूख लग रहा है। और खाना तो नहीं है बेटा, बस इतना ही था। बेटा, तुम दुखी मत हो, तेरे बाबा कल ज्यादा सामान लाएंगे और हम ज्यादा खाना बनाएंगे। क्या हुआ राम, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ गंगा कि हम बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे कुछ भी करके कल ज्यादा सामान लाना ही पड़ेगा। मैं बच्चों को भूखा सोते हुए नहीं देख सकता। राम, आज थोड़ा जल्दी आना, कल देर हो गया था आपको आने में। खाना बनते बनते बच्चों को नींद आने लगती है, और सामान भी थोड़ा ज्यादा लाना। तुम चिंता मत करना गंगा, आज मैं जल्दी आऊंगा और सामान भी ज्यादा लाऊंगा। रामलाल आज ज्यादा लकड़ी लाने के लिए थोड़ा दूर जाने की सोचता है। मैं आज थोड़ा दूर जाता हूँ। अगर ज्यादा लकड़ी मिल गई तो ज्यादा सामान घर पे लेके जाऊंगा। वो धीरे धीरे करके जंगल की ओर बढ़ता गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा गांव है? अरे बाबा, आप यहाँ? मैं तो ऐसे ही जंगल में भटकता रहता हूँ। तुम बताओ, तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं तो लकड़ी काटने आया था, चलते चलते इस गांव में आ गया। वैसे ये कौन सा गांव है? मैंने तो कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना था। रामलाल, ये कोई साधारण गांव नहीं है, ये एक जादुई गांव है। ये गांव हर किसी को दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में सच्चाई और मेहनत होती है। लेकिन बाबा, ये मुझे क्यों दिखाई दिया? मैं तो बस लकड़ी काटने आया था। तुझे इसलिए दिखाई दिया क्योंकि तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और उसके दिल में परिवार के लिए त्याग और संघर्ष की भावना होती है, तब ये गांव उसे राह दिखाता है। लेकिन बाबा, इस गांव की खास बात क्या है? रामलाल, तुम एक लकड़ी उठाओ और वहां जाके बैठ जाओ। बाबा ने जैसा कहा, रामलाल ने वैसा ही किया। उसने एक लकड़ी उठाया और गांव के अंदर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आए और कहा, भाई, ये लकड़ी कितने की दोगे? आप जितना ठीक समझें दे दीजिए। इतना सुनते ही उस आदमी ने रामलाल को बहुत सारे पैसे दे दिए। रामलाल हैरान हो गया और सोचा, बस एक लकड़ी के इतने सारे पैसे? वो तुरंत बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, ये क्या? बस एक लकड़ी के बदले इतने सारे पैसे? हाँ रामलाल, यही तो इस गांव की खासियत है। बाबा, ये तो सच में जादुई गांव है। अब मैं बहुत जल्द अपना घर और जमीन वापस खरीद सकता हूँ। हाँ रामलाल, लेकिन एक बात याद रखना, ये गांव तुझे तभी दिखाई देगा जब तुझे इसकी सच्ची जरूरत होगी। जिस दिन तेरा मन लालच से भर जाएगा, उस दिन ये गांव तुझे कभी नहीं दिखाई देगा। 4 दिन बाद रामलाल ने 4 दिन में ही बहुत अच्छे पैसे जमा कर लिए थे, इतने कि वो अपना घर और जमीन वापस खरीद सके। गंगा, मैं गांव जा रहा हूँ अपना घर और जमीन वापस खरीदने। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं तुम सबको लेने आ जाऊंगा। हम भी आपके साथ जाएंगे जी। नहीं गंगा, हम सब चले जाएंगे, और अगर वहां पे सेठ जी नहीं हुए तो हम सबको फिर से जंगल आना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं अकेले जाता हूँ। अगर सेठ वहां पर नहीं भी हुए तो मैं वापस आ जाऊंगा। रामलाल भैरो सिंह के घर जाता है, अपना घर और जमीन वापस खरीदने। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। आज से मेरे घर और मेरे जमीन पर आपका कोई हक नहीं है।
ये कैसे हुआ? तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? सेठ जी, मेहनत और भगवान की कृपा से आए हैं ये पैसे, और अब ये घर और जमीन मेरी है। सेठ भैरव सिंह गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन कुछ कर नहीं सका क्योंकि रामलाल ने पैसे दे दिया था। सब खुश थे। रामलाल ने फिर से खेत में फसल बोई और इस बार बहुत बढ़िया फसल हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव के अमीर लोगों में अब रामलाल का भी नाम जुड़ गया था। अरे तुमने रामलाल के बारे में सुना? हाँ भाई, वही ना जो साल भर कर्ज में डूबा रहता था। हाँ भाई वही, अब वो लोगों को कर्ज दे रहा है। हाँ भाई, सब किस्मत का कमाल है। किस्मत का नहीं, मेहनत का कमाल है। अगर वो मेहनत ना करता तो इस मुकाम तक वो कभी नहीं पहुंच पाता।